हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, सर आपने हमें कंप्यूटर का नंबर सिस्टम नहीं करवाया। तो चलो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे और आज हम नंबर सिस्टम की सारी इंपॉर्टेंट बेसिस के बारे में बात करेंगे। बेयर विथ मी, ये 10-15 मिनट का ही सेशन होगा और मैं इन ही 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा नंबर सिस्टम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर लूँगा। आपको बस ये सेशन प्रॉपरली देखना है और उसके बाद आपको 30 मिनट्स और स्पेंड करने हैं, गूगल से एग्जाम्पल सर्च करनी है और उनको भी इसी मेथड के थ्रू कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेनी है। अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं आज का सेशन डायरेक्टली एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा, बट बिफोर दैट आपको पता होनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल होने वाले नंबर सिस्टम्स हैं उसमें एक आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा नंबर सिस्टम जो हम काफ़ी पॉपुलरली इस्तेमाल कर लेते हैं दैट इज़ नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड पॉपुलर नंबर सिस्टम इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड द फोर्थ वन इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर नंबर सिस्टम्स है। कहने को तो हम नंबर सिस्टम की कोई भी बेस खुद से बना सकते हैं, बट दीज आर द मोस्ट पॉपुलर वंस। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल बेस क्या होती है 10, बाइनरी नंबर में बेस क्या होती है 2, ऑक्टल नंबर में बेस क्या होती है 8 और हेक्साडेसिमल में बेस क्या होती है 16। ठीक है, ये पॉइंट तो होपफुली आपको पता होगी। और डेसिमल नंबर सिस्टम में हम नंबर्स कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं, 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी में हम कौन कौन सा डिजिट इस्तेमाल कर लेते हैं, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम कौन सा नंबर इस्तेमाल कर लेते हैं, 0 से लेकर 7 तक। और लाइकवाइज अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूंगा ना, यहाँ पे हम नंबर्स लेते हैं 0 से लेकर 9 तक और फिर ए से लेके एफ तक। ए से लेके एफ तक। एफ एक्चुअली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है 15 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहीं पे आपको पहले बताना चाहूँगा दैट इज़, अगर मैं ऑक्टल नंबर लूँगा ना, कोई सा भी ऑक्टल नंबर, किसी भी ऑक्टल नंबर को हम 3 बिट्स की मदद से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर लूँगा, क्योंकि इसकी बेस 16 आ रही है, 0 to 15 आ रही है, तो 16 बेस तक मैं कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ 4 बिट्स। ये पहले आप अपनी जगह याद रखोगे क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से हमारे सारे आज के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ रिगार्डिंग द कन्वर्जन। वी विल बी स्टार्टिंग अवर डिस्कशन बाय द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में अब आपको क्या चीज़ सीखनी है, यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल, इनटू ऑक्टल एंड इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। वो आप कैसे करोगे, डायरेक्टली मैं एग्जांपल्स पे आ जाता हूँ। लेट मी टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल। मैं यहाँ पे एक बाइनरी नंबर ले रहा हूँ 1101। ये एक बाइनरी नंबर है और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करके दो। ये आप मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करके दो। तो आप इसको डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, मैजिक नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आप यहाँ पे वही मैजिक वाले नंबर्स यूज़ करोगे। इस वाली बिट को हम बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और यहाँ से आपको मैजिक नंबर्स असाइन करने हैं। पहली बिट जो होती है ना, उसकी वेटेज होती है 1। फिर वेटेज को आपको कंटिन्यूसली डबल डबल करते जाना है जितना आप लेफ्ट साइड में मूव करोगे। फिर डबल करेंगे 2, इसका डबल करेंगे 4, इसका डबल करेंगे तो 8। और अगर और भी बिट्स होंगी तो कंटिन्यूसली आपको वैल्यूज़ को डबल करते जाना है। इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। अब वो वाला मैजिक नंबर आपको कैंसिल करना है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग बिट का वैल्यू क्या होगा, 0। वो सारे मैजिक नंबर्स, वो सारी वेटेज आपको कैंसिल करनी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग बिट का वैल्यू क्या होगा, 0। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रहा है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, 0। तो 2 को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैंसिल करूँगा। जो यहाँ पे बाकी बचे वैल्यूज़ उनको हम ऐड करेंगे। 8 + 4 हो गया 12, 12 + 1 करेंगे तो 13। तो यहाँ पे जो मैंने बाइनरी नंबर लिया 1101, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, 13। अब अगर मैं यही 1101 लूँगा और मैं आपको बताऊँगा ये मुझे आप ऑक्टल में कन्वर्ट करके दो। अब आप ये मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करके दो। ऑक्टल के रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। ऑक्टल नंबर में अगर हमें किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो हमें 3 बिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्टल नंबर में अगर आपको ये कन्वर्ट करना होगा ना, तो आप ग्रुपिंग ऑफ 3 करोगे। क्या करोगे, ग्रुपिंग ऑफ 3। ये नंबर यहाँ पे मैं वापस से ले रहा हूँ, बाद में इसको रब करूँगा मैं, 1101। तो आप LSB से स्टार्ट करोगे और ग्रुपिंग ऑफ 3 करोगे।
क्योंकि ऑक्टल नंबर में हर एक नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ 3 बिट्स। तो मैंने ग्रुपिंग कर दी 3 बिट्स की। फिर से मैं क्या करूंगा, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स, क्योंकि यहाँ पे 3 बिट्स नहीं है, तो अगर आप लेफ्ट साइड से कितने भी जीरोज अपेंड करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ 3 तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आपको क्या करना है, वापस से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट करना है। इसकी वेटेज क्या होगी 1, इसकी वेटेज क्या होगी 2, इसकी वेटेज क्या होगी 4, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप ग्रुप कर रहे हो 3 बिट्स को, यहाँ पे आपको वापस से वेटेज क्या देनी है 1, फिर वेटेज क्या देनी है 2, फिर वेटेज क्या देनी है 4, इस तरीके पे। तो यहाँ पे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या रहा है 0, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो पहली 3 बिट्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 + 1 कितना हो गया 5, और दूसरी 3 बिट्स का वैल्यू क्या होगा 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1। तो ये जो 1101 है बाइनरी में, इसकी ऑक्टल बेस में वैल्यू क्या आ रही है 15, ठीक है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। अब यही नंबर अगर मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता, यही नंबर अगर मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा 1101, बेस क्या है 2, अब मुझे इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 4 बिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रुपिंग ऑफ 4, मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा ग्रुपिंग ऑफ 4। तो अगर आप 4 की ग्रुपिंग करोगे तो एक ही ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा, और इसका वैल्यू क्या बन रहा है 13, है ना 13। और 13 को हम हेक्साडेसिमल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। सो इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट विल बी 16, ठीक है। आपको याद रखना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेट मी टेक एनी रैंडम एग्जाम्पल 10110010। एक बड़ा सा बिट सीक्वेंस मैंने ले लिया बाइनरी में, और अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये आप मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करके दो, कैसे करोगे आप, मैजिक नंबर्स असाइन करके 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ये हमने इसको मैजिक नंबर्स असाइन कर दिए। अब हमें इतना पता है उस वैल्यू को हमें कैंसिल करना होता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग बिट का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पे बिट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आ रहा है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, और 64 भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ बचे इनको हमें ऐड करना है। 128 + 32 करेंगे तो हो जाएगा 160, + 16 करेंगे 176, + 2 करेंगे तो 178। तो ये जो यहाँ पे बड़ा सा बिट सीक्वेंस मैंने ले लिया बाइनरी में, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ रहा है 178। और एग्जामिनेशन में भी आपको सेम पैटर्न पे एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। इन केस एग्जामिनेशन में इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा, आप 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स के अंदर अंदर कोई सा भी बाइनरी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कर सकते हो। सेम बिट सीक्वेंस अगर मुझे बोला जाएगा कन्वर्ट करने के लिए इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम, मैं वापस से इसको ले रहा हूँ 10110010, ये एक बाइनरी नंबर है। अब अगर मुझे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको मैंने ऑलरेडी बताया। LSB से स्टार्ट करना है और ग्रुपिंग ऑफ 3 करनी है, ग्रुपिंग ऑफ 3, ग्रुपिंग ऑफ 3, और फिर से ग्रुपिंग ऑफ 3। क्योंकि यहाँ पे 3 बिट नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 खुद से अपेंड कर सकता हूँ अगर आप चाहते हो, वरना अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ोगे तो भी कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। इन 3 बिट्स का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आ जाएगा 124 आपने यहाँ पे कर दिया, 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग बिट का वैल्यू क्या है 0, 1 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्योंकि वैल्यू क्या आ रहा है 0, तो बचा क्या यहाँ पे 2। तो पहली 3 बिट्स का वैल्यू यहाँ पे बचा 2, दूसरी 3 बिट्स का अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा क्या आ जाएगा 124, 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इसके कॉरस्पॉन्डिंग बिट का वैल्यू 0 आ रहा है, 4 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। लाइकवाइज अगर मैं तीसरे 3 बिट्स का यहाँ पे ग्रुप बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1 2 1 2 4, 4 भी कैंसिल हो जाएगा और 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 2। तो ये जो बिट सीक्वेंस मैंने यहाँ पे ले लिया इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या आ रहा है 262। सेम एग्जांपल अगर मुझे कन्वर्ट करनी होगी हेक्साडेसिमल में 10110010, फिर से सेम बाइनरी नंबर है। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा किस में, हेक्साडेसिमल में, तो कैसे कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपली आपको हेक्साडेसिमल के केस में ग्रुपिंग ऑफ 4 करनी है।
4 बिट्स का ग्रुप, 4 बिट्स का ग्रुप, यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन रहे हैं। फिर से वैल्यूज़ असाइन करो, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा और 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 2। और फिर से दूसरे 4 बिट्स का जो ग्रुप हमने बनाया, वापस से वैल्यूज़ हमें देने हैं 1 2 4 एंड 8, 1 2 4 8। 4 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा 8 + 2 हो गया 10, 10 + 1 करेंगे तो 11। 11 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में, b से। तो ये इसका क्या बन रहा है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। होपफुली अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है कि आप कैसे बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मैं दूसरे नंबर सिस्टम पे आ जाता हूँ, दैट इज़ योर डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको क्या चीज़ सीखनी है कि आप कैसे एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मेरे पास कोई सा भी डेसिमल नंबर है, लेट अस से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 59, ये एक डेसिमल नंबर है और मैं आपको बता रहा हूँ इस डेसिमल नंबर को आप मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करके दो। तो आप कैसे करोगे, मैजिक नंबर्स की ट्रिक वापस से आपको यहाँ पे याद रखनी है। मैजिक नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ठीक है। मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहा हूँ। 1, फिर 2, फिर 4, 8, 16, फिर आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा 64, लेकिन 64 क्योंकि 59 से बड़ा है तो उसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको देखना है कि आप किस किस नंबर को ऐड कर सकते हो ताकि नंबर क्या बन जाए, 59। 32 को अगर मैं 16 के साथ ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, 48। 48 अगर फिर मैं ऐड करूँगा 8 के साथ तो क्या बन जाएगा, ये 56। 56 को अगर मैं 4 के साथ ऐड करूँगा तो वो 60 बन जाएगा। तो 4 मुझे यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। 56 + 2 करेंगे तो 58, + 1 करेंगे तो 59। तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि 4 मुझे यूज़ यहाँ पे नहीं करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या रखूँगा, 0। बाकी जगहों पे वैल्यूज़ क्या रखेंगे, 1 1। सो ये 59 का क्या बन रहा है, बाइनरी इक्विवेलेंट। अभी भी कोई डाउट आ रहा है, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल पहले समझाता हूँ। लेटर से मेरे पास कोई नंबर है 17 और इसकी बेस क्या है 10, और आपको मैं बता रहा हूँ कि आप मुझे ये डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करके दो। तो आप कैसे कर सकते हो, मैजिक नंबर चूज़ करो, 1 2 4 8। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, वरना ये मैजिक नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 4 8 16 मैंने लिख दिया। 32 मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो 17 से काफ़ी बड़ा आ रहा है। अब आपको 17 नंबर बनाना है। 17 नंबर बनाने के लिए आपको कौन कौन सा वैल्यू चाहिए होगा, आपको 16 चाहिए होगा और 1 चाहिए होगा ताकि नंबर क्या बन जाए, 17। तो इस 16 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप वैल्यू क्या रखोगे, 1। बाकी जगहों पे आप वैल्यू क्या डालोगे, 0। सो 1 0 0 1, ये इस 17 का क्या बन जाएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट। होपफुली अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अब आपने बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर लिया ना। अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि यही नंबर आप मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करके दो, देयर इज़ अ लेंथी प्रोसीजर एज वेल, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले किसी भी डेसिमल को क्या करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया। अब अगर मुझे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, ग्रुपिंग ऑफ 3 करूँगा। ग्रुपिंग ऑफ 3 करने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगा, ऑक्टल बेस में वैल्यू मिल जाएगा। फिर अगर मुझे हेक्साडेसिमल में इसी वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ, उस टाइम पे मैं ग्रुपिंग ऑफ 4 करूँगा। ग्रुपिंग ऑफ 4 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, हेक्साडेसिमल वाला वैल्यू मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अब आप ऐसी एग्जाम्पल्स खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। लेट्स टेक वन मोर बेसिक एग्जाम्पल, लेट अस से 23 और इसकी जो बेस है दैट इज 10। अब अगर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, मैं मैजिक नंबर्स यहाँ पे लिखूंगा, 1 2 4 8 16। 32 मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो बड़ा नंबर आ रहा है। 23 बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, 16 + 4 करेंगे 20, + 2 करेंगे 22, + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। 8 मुझे नहीं चाहिए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या डालूंगा, 0। सो ये इसका क्या बन रहा है, बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। अब अगर मुझे इसी 23 को क्या करना होगा, अगर मुझे इसी 23 को कन्वर्ट करना होगा ऑक्टल में, तो आप कैसे कर सकते हो, ऑक्टल में इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया ना। अब आप इसको यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ 3 कर सकते हो, 3 का ग्रुप, फिर से 3 का ग्रुप, यहाँ पे आप 0 अपेंड कर सकते हो खुद से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन 3 बिट्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 2 4, क्योंकि 0 यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमें सबको काउंट करना पड़ेगा। 4 + 2 हो गया 6, + 1 करेंगे तो 7। 3 का ग्रुप फिर से मैंने बना लिया, 1 2 4,
4 कैंसिल हो जाएगा और 1 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचा 2। तो ये 23 जो डेसिमल बेस में आ रहा था, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या आ रहा है 27। लाइकवाइज अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा किस में, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में इस तरीके का किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा बिट सीक्वेंस बन रहा था। अब मैं क्या करूँगा, ग्रुपिंग ऑफ 4 करूँगा, ग्रुपिंग ऑफ 4, ग्रुपिंग ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पे 4 बिट्स नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 कर सकता हूँ इसको अपेंड। ग्रुपिंग ऑफ 4 करेंगे तो 1 2 4 8, 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या आया 1। सो ये इसका क्या आ रहा है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट नंबर सिस्टम जो अभी हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है 8, इसके बारे में हमें यहाँ पे बात ही नहीं करनी है। लेट अस से मेरे पास एक नंबर है 64, 64 एक नंबर है और इसका जो बेस है दैट इज 8। अब अगर मुझे ये 64 कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में, अगर मुझे ये 64 कन्वर्ट करना होगा किसमें, बाइनरी में। आप सबको पता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम हर एक डिजिट को क्या करते हैं 3 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 को अगर मैं 3 बिट से रिप्रेजेंट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा 100, क्यों, क्योंकि वेटेज क्या है 1 to 4, ठीक है। और 6 को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कर सकता हूँ 110, 1 to 4, ठीक है, इस तरीके से। तो 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आ रहा है 110 और 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आ रहा है 100। सो 64 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, क्योंकि अब आपने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। अब अगर आपको यही 64 डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो आप क्या करते, 64 को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा आप बाइनरी की हेल्प यहाँ पे ले सकते हो। 64 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ये तो आपको ऑलरेडी पता है। कैसे करेंगे, डायरेक्टली वेटेज देंगे। यहाँ पे डेसिमल में जब भी हमें कन्वर्जन करना होगा ना तो हमें कोई भी ग्रुपिंग नहीं करनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से 1 2 4 8 16 32, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग भी वैल्यू 0 आ रहा है इसको कैंसिल करो, यहाँ पे इसको भी कैंसिल करो, इसको भी कैंसिल करो। तो क्या बचा यहाँ पे 32 + 16 हो गया 48 + 4 करेंगे तो 52। तो 64 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ रहा है 52। अब अगर आपको यही ऑक्टल नंबर क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में, तो कैसे करोगे, मैं फिर से रिकमेंड करूंगा आप क्या करोगे, पहले ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करोगे कि इसमें बाइनरी में, और फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है वो तो आपको ऑलरेडी पता है। कैसे करोगे, ग्रुपिंग ऑफ 4, हेक्साडेसिमल में क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है ना तो मैं क्या करूँगा ग्रुपिंग ऑफ 4, 4 बिट्स का ग्रुप, फिर से 4 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा दैट विल बी द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 64, ठीक है। डाउट आ रहा है वीडियो को 2 बार देखो, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टिल कोई डाउट आता है उसके बाद भी तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। अब हम लास्ट वाले नंबर सिस्टम पे आ जाते हैं। द लास्ट वन दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है 16। फिर से मैं इसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। लेट अस से अगर मेरे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है FA2, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। आपको मैं बता रहा हूँ ये आप मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करके दो, ये आप मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करके दो। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, बहुत इजी है, ऑलरेडी मैंने बताया है। हेक्साडेसिमल में हर एक डिजिट को हम 4 बिट्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 को अगर मैं 4 बिट्स से रिप्रेजेंट करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0010। अब ये 0010 कहाँ से आया ये भी आपको पता होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। 1 2 4 8, 8 और 4 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2। अब अगर मुझे क्या करना होगा, ए को रिप्रेजेंट करना होगा बाइनरी में, क्योंकि ए मीन्स 10, 10 को हम बाइनरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1010 से। सेम कॉन्सेप्ट 1 2 4 8 आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एफ रिप्रेजेंट कर रहा होता है 15 को, 15 को अगर मुझे 4 बिट से रिप्रेजेंट करना होगा तो 1 1 1 1 यहाँ पे आ जाएगा। सो ये जो यहाँ पे बिट सीक्वेंस बनाना, दिस इज द रिक्वायर्ड बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल नंबर। लाइकवाइज अब अगर मुझे इसी हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना होगा किस में, ऑक्टल में। अब अगर मुझे इसी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो आप डायरेक्टली हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करना। रादर व्हाट यू विल डू, आप पहले हेक्साडेसिमल को क्या करोगे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। जैसे आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया ना, अब आपको पता है बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ग्रुपिंग ऑफ 3 करके, ग्रुपिंग ऑफ 3, ग्रुपिंग ऑफ 3, ग्रुपिंग ऑफ 3 एंड ग्रुपिंग ऑफ 3। इस तरीके से आप हर एक ग्रुप का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 101 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2,
यहाँ पे आ जाएगा 1 2 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तीसरे ग्रुप का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, और चौथे ग्रुप का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। सो ये क्या आ रहा है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट। लाइकवाइज अब अगर मुझे, मैंने क्या कर लिया, हेक्साडेसिमल नंबर को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, मैंने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मुझे क्या करना होगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करोगे, डेसिमल के केस में हमें कोई भी ग्रुपिंग नहीं करनी होती है। रादर व्हाट यू विल डू, आप डायरेक्टली मैजिक नंबर्स यहाँ से असाइन करो 1 2 4 8 16 अप टू यहाँ तक। ठीक है, ग्रुपिंग वुपिंग कुछ भी नहीं करनी होती है हमें इन केस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इन केस डाउट आ रहा है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। अब लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इनको सॉल्व करोगे। मैं बेसिक एग्जांपल्स ले रहा हूँ आपको, मैं ले रहा हूँ दे रहा हूँ 1 1 1 1 0 1, ये बाइनरी है। इसको आप मुझे कन्वर्ट करके दोगे डेसिमल में भी। इसको आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा और इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा। लाइकवाइज आप खुद से ही कुछ एग्जांपल्स बना सकते हो एंड ट्राई टू सॉल्व फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स कि आप कैसे एक बेस को दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके रिलेटेड डेसिमल पॉइंट वाला क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। इन केस अगर पूछा जाएगा तो आने वाले दिनों में मैं वो भी आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।